आपके साथ अबू हुरैरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि वो इत्तेहाद पर कभी सख्त नहीं रहे और हमेशा लचकदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएजीडी कभी लचकदार नहीं रहा, यह महज कुछ और मकासद के हुसूल के लिए गैर सियासी इत्तेहाद था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस अपने कोटे से पीडीपी को एक सीट अलॉट कर सकती है, लेकिन एनसी कुछ भी कुर्बानी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि एनसी का नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात करेगा और वो लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। उमर ने कहा कि अगर पीडीपी लोकसभा में बेहतर कारकर्दगी दिखाती है तो वो असेंबली इंतखाबात के लिए पीडीपी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। उमर ने कहा कि उन्होंने पीडीपी से इत्तेहाद नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि वो उन्हें एडजस्ट नहीं कर सके। उमर ने सज्जाद लोन को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंतखाबात सिर्फ वोट माने रखते हैं और कुछ नहीं। उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद को भी निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने एनसी की हिमायत से इख्तिदार का मजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटर बीजेपी स्पॉन्सर्ड पार्टियों को सबक सिखाएंगे। सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहां की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, आप किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? मैं माफी चाहता हूं ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? पीएजीडी अलायंस वाज नेवर एन इलेक्टोरल अलायंस, इट वाज एन अलायंस बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। दोज पार्टीज दैट feel that PAGD should only benefit seat sharing were in the PAGD for the wrong reason. हमारी तो एक ही डिमांड है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं तो विधानसभा के क्यों नहीं? कहीं बीजेपी को बचाने के लिए विधानसभा के इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। इलेक्शन में अगर वोट मुआवजा नहीं होता फिर क्या होता है? What else do you count in election other than votes? What is he? He's the candidate from North Kashmir. What is he going to count? What ridiculous notion is this that you don't count votes? That is no indicator. What is an indicator then? सजाद लोन साहब खुद लड़ रहे हैं वहां पे, वो मुझे बताए ना, what is he going to use to indicate? अरे आजाद साहब ने भी हमारे साथ पावर एंजॉय किया, भूल गए वो? जब मुफ्ती साहब को हटाने के लिए वो रोज हमें फोन करते थे 2005 में, 2005 में, जब वो 3 सालाना वाली बात चल रही थी। मुझे याद है ना आप किस तरह वो फोन कर रहे थे। आजाद साहब हमारी मेंबरों की बदौलत राज्यसभा में पहुंचे, भूल गए वो? मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह मैडम शमीमा जी ने उस वक्त फोन करते हुए फारूक साहब के साथ वो फोन पे रो पड़ी, शुक्रिया करते हुए कि आपने दोबारा गुलाम नबी आजाद साहब को एक नई सियासी जिंदगी दी। वो ना, अब चलिए वक्त बदल गया, वो भी बदल गए, अब नए हालात बन गए हैं, उनकी नई मजबूरियां हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने भी हमारे वजह से काफी एंजॉय किया। उधर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने तस्दीक की कि पार्टी के नुमाइंदे कल कश्मीर का दौरा करने वाले इलेक्शन कमीशन के वफद से मुलाकात करेंगे। मीटिंग के बाद वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। गुपकार अलायंस पर हांजूरा ने कहा कि यह इत्तेहाद आर्टिकल 370 की बहाली के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए किया गया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला के सीटों की तकसीम से मुताल्लिक कोई मसला था तो वो इनसे बात कर सकते थे। बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है कल यहाँ पे दौरे पे आ रहे हैं, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी जो उनसे मिलेंगे? जी बिल्कुल, कल वो आ रहे हैं और हम भी मिलने जा रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, मिलेंगे और अपने जो मामलात हैं वो उनके पास जाहिर करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज पे डिस्कस होगा। सर, हमने देखा कि कहीं ना कहीं पीएजीडी में जो अभी उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया था उसके बाद एक फैक्शन आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है पार्टीज लाइक कांग्रेस, नेशनल पार्टीज लाइक कांग्रेस, दे शुड इंटरवीन एंड वो मीडिएट करनी चाहिए एनसी और पीडीपी के बीच? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिस वक्त पीएजीडी बनी थी वो इलेक्शन के लिए नहीं बनी थी, वो एक ग्रेटर काज के लिए बनी थी। उस वक्त हमारे पास ये मसला था कि 317 और 35A जब 5 अगस्त को हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, तो उस वक्त जरूरत थी इसकी पीएजीडी की।
और हमने उस वक्त चाहा, इनिशिएटिव हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने लिया उस वक्त, महबूबा जी ने, तो उन्होंने चाहा कि हम मिलजुल के इसका मुकाबला करें। उस वक्त ये इलेक्शन का कोई मसला था ही नहीं, और न हमारे पास उस वक्त इलेक्शन की कोई अहमियत थी, क्योंकि लोग यहाँ तकलीफ में थे, मुसीबत में थे। जो हमारे पास था, जो हमारी शनाख्त थी, वो हमसे छीनी गई थी, तो उस वजह से पीएचडी बनी थी। और अब तक अभी भी हम पीएचडी के साथ हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो उमर साहब का बयान आया सीट शेयरिंग के मामले में, तो उसमें मैडम महबूबा जी ने भी वो क्लियर कर दिया कि अगर वो चाहते हैं कि तीनों सीटों पर लड़ें तो हमसे बात कर सकते थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक तरफा तौर उन्होंने ऐलान किया कि हम तीनों सीटों पर लड़ेंगे। हमारे पास कोई ये नहीं है, इलेक्शन लड़ना न लड़ना, इलेक्शन जीतना हारना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारा इशू है वो ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से कैसे निकाले, वो हमारी प्रायोरिटी है। इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पीएचडी तो अभी इंटैक्ट है, अभी तो टूटी नहीं है। लेकिन वो मुनसर करता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो बात हो सकती है, ये नहीं है कि वी हैव क्लोज द डोर्स। बात हो रही है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा क्या मामला होगा। सर, बस आखिरी सवाल की कैंडिडेट्स जो है उनका नाम कब तक आएगा? इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद ही? मुझे लगता है कि 12-13 को यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारी टीम उनसे मिल रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं, तो उसके बाद 3-4 दिन में हो जाएगा। उधर सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी से मुलाकात के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। शाह ने कहा कि पीएजीडी जिंदा है। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस एक मकसद और मिशन के लिए है, ये किसी खास पार्टी या फर्द के लिए नहीं है। उन्होंने जल्द ही फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की बात कही। एक पीएचडी एक मिशन और एक कॉज के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए है। एक पार्लियामेंट की सीट के लिए या पावर के लिए किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन एवरीबॉडी एंड थिंग्स विल बेटर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। सर, ओनली यू आर मीडिएटिंग, मतलब आप ही जा रहे हैं? डोंट वरी, आई एम मोर देन एनफ टू डू इट। इलेक्शन में भी इकट्ठे सारे इंशाल्लाह, आई होप सो। तो वहीं सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि उन्हें वजीर आजम के कश्मीर दौरे से काफी उम्मीदें थीं कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने वही पुरानी बयानबाजी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आम लोगों को रैली में शामिल होने पर मजबूर किया गया। तारेगामी ने कहा कि हुकूमत कहती कि उन्होंने दहशतगर्दी को सियाहत से बदल दिया है, तो फिर वो बताएं कि वो कौन लोग थे जो पहले कश्मीर आते थे और जंगलों में ट्रैकिंग करते थे, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। उन्होंने कहा कि आज स्किम्स का बुरा हाल है और वो तरक्की की बात करते हैं। इस अहम तिब्बी मरकज की हालत खस्ता है, मगर डॉक्टरों को इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग यूटी का दर्जा मांगते थे, मगर आज वो सड़कों पर हैं और रियासत का दर्जा मांग रहे हैं। गुपकार अलायंस के टूटने पर तारेगामी ने कहा कि पीएजीडी मसाइल के हल के लिए तश्कील दी गई थी। तारेगामी ने कहा कि वो गुपकार अलायंस के मेंबरान के बीच पैदा हुई खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहरान है, लेकिन वो अलायंस को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पीएचडी एक प्लेटफार्म है उन इश्यूज को लेकर जो 5 अगस्त से शुरू हुए, जब हमारे शनाख्त को मिटाया गया, जब हमारे राइट्स पर आंच आ गई, और जो भी हुआ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, दर्दनाक सूरत हाल पैदा हुई तब से लेकर आज तक। और इसी वजह से एक प्लेटफार्म वजूद में आया पीएजीडी 4 अगस्त को, ताकि हम इकट्ठे मिलकर आवाज़ उठाएं अपने हुकूक की बहाली के लिए, जो आईन में दर्ज हैं या जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जरिए मिले। और आप मुझे बताइए, इस पर भी ये आप कहेंगे कि इलेक्शन करवाएंगे सितंबर में? अरे अगर अमन है, अगर सब कुछ है, छोड़ दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहे। प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला।
प्राइम मिनिस्टर ने यह भी नहीं बोला कि आपका स्टेटहुड का सवाल है, पार्लियामेंट में हमने वादा किया है, जहां 370 का नारा दे दिया, उन्होंने हटाने का जश्न मनाया, वहां स्टेटहुड का जो वादा किया था उसका जिक्र कर लेते नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज सुरनकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकाने से बरामद होने वाले आईडी को नाकारा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज सुरनकोट के दूर उफ्तादा इलाके दारासिंगला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चट्टान के नीचे कुदरती कार में बनाए गए दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस को कमीनगाह में से 7 आईडीज, एक वायरलेस सेट, एक बैग और एक कंबल बरामद किया। बाद में आईडी को धमाके से तबाह कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ की तरफ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान की निगरानी में पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर के रास्ते शोपियां से मिलाने वाले तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। महकमे की जानिब से जिले के पोशाना इलाके से जदीद और बड़ी मशीनों के साथ बर्फ हटाने का काम का आगाज किया गया। शदीद बर्फबारी की वजह से मुगल रोड गुज़िश्ता 2 माह से मुकम्मल तौर पर बंद है। ऐसे में लोकसभा इंतखाबात से कबल मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए बर्फ हटाने की मुहिम तेज कर दी गई। रमजान के मुकद्दस महीने के इंतजामात को हतमी शक्ल देते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आवाम के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखी जाएं। मार्केट चेकिंग के लिए जिले के तमाम तहसीलदारों से कहा गया कि वो इस महीने में बाजारों में चेकिंग रोजाना बुनियादों पर अंजाम दें। रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही इंतज़ामिया हर चीज़ों पर अलर्ट होती है, खासतौर पर चेकिंग स्क्वाड और दीगर चीज़ें जो है तश्कील दी जा रही है और हर तरह की जो है सहूलियात वो लोगों तक मैसर रखी जा रही है। तो इस बीच हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंतजामात को किस तरह की हतमी शक्ल दी गई है ताकि आने वाले इस मुक़द्दस महीने में लोगों को बुनियादी सहूलियात, बिजली, पानी और राशन या दीगर चीज़ों की किल्लत न हो। जी मैम, किस तरह के इंतजाम? जी सबसे पहले तो रमज़ान की सभी को मुबारक। एक जो हमने किया है, जितने भी हमारे तहसीलदार्स हैं विद अलॉन्ग विद द फूड सेफ्टी टीम्स, दे विल बी गोइंग विद द फॉर मार्केट चेकिंग इन ऑल मार्केट स्पेसेस, बी इट अर्बन एरियाज और द रूरल एरियाज। तो वो ऑनगोइंग है मार्केट चेकिंग और ये पूरे महीने चलती रहेगी। उसके अलावा बिजली और पानी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि बिजली और पानी की जो किल्लत कहीं ना हो, जो अगर ट्रांसफार्मर्स कहीं ख़राब होते हैं तो उनको इमीडिएटली रिप्लेस किया जाए। तो हम यही होप करेंगे कि इस होली मंथ में कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसी में हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। चेकिंग का रूटीन बेस पे रहेगा? बिल्कुल, ये रूटीन बेस पे रहेगा इन ऑल मार्केट्स एंड ये मार्केट चेकिंग पूरे मंथ में। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बडगाम खलील अहमद चौधरी ने मागाम मुंसिफ अदालत का दौरा किया। उन्होंने मुंसिफ अदालत में कामकाज का तफसीली जायजा लिया। अदालत की डेवलपमेंट, अपग्रेड, एडिशनल सेशन जज की तैनाती और दीगर दरपेश मसाइल और मुतालबात पर बार एसोसिएशन मागाम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेशन जज बडगाम के नोटिस में लाए। उन्होंने इन तमाम मुतालबात और मसाइल को सुना और यकीन दिलाया कि इनको जल्द हल किया जाएगा। इनके हमरा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी थे। मागाम के बाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बडगाम ने बीरवा का भी दौरा किया, जहां पर अदालत की तामीर के लिए आराजी की निशानदही की जा रही थी। दौरा हमारे लिए बहुत ही खास था क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि खलील साहब हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम के, वो यहाँ पे आए और उनके आने के जो पर्पस था उनका यहाँ आने का, उसमें कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो हमारे हैं मागाम कोर्ट को लेके, जैसे हमारी कोर्ट जो है 1962 में इस्टेब्लिश हुआ है और हमारी डे 1 से यही कोशिश है कि ये कोर्ट अपग्रेड हो जाए। ये डिज़र्व करता है, मागाम डिज़र्व करता है कि यहाँ एक एडिशनल सेशंस जज आ जाए। और दूसरी चीज़, यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी है, चैम्बर्स उस तरीके से डेवलप नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल भले हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, लेकिन हमारा पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि जो आपके निजी इलाके में कोर्ट पड़ता है उसकी बहबूद के लिए हम कुछ काम कर सकें। हमारा जो कोर्ट रूम है वो उस तरीके से टेक्निकली डेवलप नहीं है। हमारा जो बार रूम है वो भी उतना डेवलप नहीं है। सीसीटीवी सर्वेलेंस नहीं है कोर्ट की, और यहाँ पे मीडिएशन सेंटर नहीं है। जुडिशल क्वार्टर का भी हमने जो है अपना एक मुद्दा रखा था कि जुडिशल क्वार्टर हो यहाँ पे। तो जैसा भी यहाँ आए उन्होंने देखा कि हाँ, ये सारे इश्यूज़ हमारे पास इस वक्त जो है कमी है इन चीज़ों की, इसलिए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इन इश्यूज़ को एड्रेस किया और बार एसोसिएशन मागाम को एश्योर किया
कि ये सारे इश्यूज जो है एड्रेस किए जाएं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। युवक ट्रैक्टर की चपेट में आया, इलाज के दौरान युवक की मौत। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, राजीव शुक्ला और जनरल वीके सिंह ने किया शिलान्यास। अयोध्या में नवंबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा, प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश, कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय, बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार, मोदी की गारंटी पर किया वार, कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है, कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर महुआ लहन के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने, होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर, खाई में गिरी कार, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से नीचे गिरी कार, हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या, बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाया आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा, ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन, 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल, अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला नेता की हत्या से सनसनी, जमीन विवाद में हत्या के सामने आ रही बात, महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, 50,000 का इनामी था किसान, लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा, कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट, प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी, रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान, कुर्क मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक, बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा, कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में छात्र की मौत का खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब चुराने की दवा देना पड़ा भारी, दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, आनंग। भारत
is rising. अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। फौज के 55 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से पुलवामा में 15 रोजा करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पढ़े लिखे नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और इन्हें मुख्तलिफ हुनर की तरफ राग़िब करना है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ के ऑडिटोरियम में इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया। नौजवानों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। वो देखने को मिली, कौन बच्चा किस फील्ड में कामयाब हो सकता है, इन्होंने उस चीज को एक्सप्रेस करने में उनकी बहुत हेल्प की। और क्या फायदा मिलेगा आपको? फायदा यही मिलेगा इसमें, किसी को अगर बच्चे को बिजनेस की तरफ जाना होगा वो बिजनेस की तरफ जा सकता है। कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा होगा तो वो स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। मुर्शदा फाउंडेशन वाले उसको हेल्प करेंगे इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी 55 यूनिट गुनोरा। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल का दौरा किया। उन्होंने कॉलेज के लिए MP फंड से एक बस वक्फ की। उन्होंने स्टाफ मेंबरान और तलबा से बातचीत की और तालीमी इदारों में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की अहमियत पर गौर किया। उन्होंने कहा कि तलबा बिलखुसूस लड़कियों को कॉलेज जाने के दौरान ट्रांसपोर्ट की सहूलत की अशद ज़रूरत रहती है। साबिक MLA तराल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडर मौजूद थे। बस MP लैड से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल के लिए मैंने फराहम की, तो ये इस्तेमाल होगी हमारे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं। आप जानते हैं कि तराल का जो बालाई तराल का बड़ा टफ टेरेन है, तो मूवमेंट में ट्रांसपोर्ट में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और ये मेरी दानिश में ये सबसे अच्छी बात है कि हम इनको, और ये भी मुझे पता चला कि 70% यहाँ के स्टूडेंट जो हैं इस डिग्री कॉलेज के वो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये सहूलियत देनी मुझे लगा कि सबसे अच्छा है। इसके अलावा यहाँ कई एक काम हुए। तराल में एक ड्रग डिएडिक्शन सेंटर का क़याम हुआ इसी MP लैड से, और बाकी जो भी है जैसे PDD में जैसे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, हेल्थ को स्ट्रेंथ करने के लिए, तो बाकी सारे साउथ कश्मीर में, तो ये मुझे लगता है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।